बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 है तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, फिर ये आ जाना है मल्टीप्लाई बी। उसके बाद ये लिखा हुआ है 4ab²। तो 4 की फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई ab² है तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई b। उसके बाद 6ab इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 की फैक्टराइजेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये आ जाएगा 2, फिर ये भी आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। तो ये 2 आ जाना है, फिर उसके बाद ये आएगा a, ये भी आ जाना है a और ये भी आ जाना है a। उसके बाद b, इधर भी b है, इधर भी b है, इधर भी b है। यानी पहले हमने वो कॉमन फैक्टर निकाले हैं जो तीनों में होंगे। अब हमने देखना है क्या ऐसे फैक्टर हैं जो दो में हैं। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, बाकी नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा, पहले ये कांस्टेंट लिख लें 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये आ गया मल्टीप्लाई a। उसके बाद इधर से है मल्टीप्लाई b। ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2ab और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 6ab। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। यानी हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर है 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर है 6ab। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई में बेस एक जैसे हों, पावर प्लस हो जाएगी b की 1 और b की 1, तो ये हो जाएगा b की 2। ये हमारे पास आ गया LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद ये आ जाएगा x, ये आ जाना है x प्लस 1, ये आ जाएगा x की 3 प्लस x की 2। x की 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1। x की 2 होगा x मल्टीप्लाई x, फिर आ जाना है x प्लस 1। ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर, ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आएगा x प्लस 1 और फिर ये आ गया x प्लस 1। इस तरीके से आ जाना है। फिर उसके बाद है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये जो x है ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने बात की है कि एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। कॉमन फैक्टर आया है x इंटू एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है x। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x की 2 और फिर ये आ जाएगा x प्लस 1। इसको इतना रहने दें तब भी आंसर ठीक है, या आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा x की 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 आएगा और फिर आ जाएगा प्लस x की 2। तो ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। देखें ये पहली और आखिरी रकम कंप्लीट स्क्वायर है, तो
देखें ये किसका कंप्लीट स्केयर बनता है, ए की 2 ए का स्केयर हो गया, -2 फार्मूले वाला, ए बी के लिए जगह हम छोड़ देते हैं, प्लस 4 जो है ये 2 का स्केयर है, ये रकम इधर आ जाएगी और ये वाली रकम इधर आ जाएगी। अब देखिए 2 2 ज़ार 4a, ए का स्केयर ए की 2 और प्लस 2 का स्केयर 4। अब ये रकम कंप्लीट स्केयर बन गई है ए स्केयर -4a प्लस 4, यानी ये फार्मूला बनेगा ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। तो ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्केयर, यानी a माइनस बी ये आ जाएगा होल स्केयर। तो ये आ जाना है a-2 इंटू ये आ जाना है a-2। उसके बाद ये आ जाएगा ए स्केयर -2a, तो a हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाना है a-2। तो पहले हम इसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर है a-2 इधर भी है और a-2 इधर भी है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर, बाकी रकम नॉन कॉमन फैक्टर है a इंटू a-2। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम निकल आएगा। तो कॉमन फैक्टर है a-2 मल्टीप्लाई a इंटू a-2, तो एलसीएम इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है a-2 है, ये भी a-2 है, ये आ जाएगा a-2 इसका होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से आप इसको देख लें। उसके बाद ये आ जाएगा x की 4 -16, ये आ जाएगा x की 2 इसका स्केयर -4 जो है ये 16 जो है ये 4 का स्केयर है। दो स्केयर दरमियान में माइनस, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। अब ये दोबारा सॉल्व हो रहा है, इसको हम दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे। अब x की 2, ये x का स्केयर -4, ये 2 का स्केयर हो गया। फिर ये आ जाना है x की 2 प्लस 4, दो स्केयर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। फिर ये आ जाना है x स्केयर प्लस 4, तो ये x की 4 -16 इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम दूसरी रकम लिख लेंगे x की 3 -4x, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा x की 2 -4, फिर ये आ जाना है x की 2, ये x का स्केयर है, -4 ये 2 का स्केयर हो गया। फिर ये आ जाना है x, फिर ये आ जाएगा x -2 x प्लस 2। कॉमन फैक्टर देखिए x -2 इधर भी है और x -2 इधर भी है, फिर x प्लस 2 और फिर ये आ जाना है x प्लस 2, यानी ये कॉमन फैक्टर हो गए। x -2 x प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर ये एक हमारे पास x है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, और फिर उसके बाद x की 2 प्लस 4 ये नॉन कॉमन फैक्टर है। इसको यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो ये हो जाएगा x की 2 -4। अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM होगा कि हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है।
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है हमारे पास x की 2 माइनस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर है x इंटू एक्स की 2 प्लस 4। तो इसको हम लिख लेंगे, x को पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4 और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इधर आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू एक्स। अब ये वैल्यू एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है, तो ये आ जाएगा पहली रकम इसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4, ये आ जाएगा 16 माइनस 4 एक्स की 2। इधर से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स की 2। तो ये आ जाना है 4 होगा 2 मल्टीप्लाई 2। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स की 2, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये आ जाना है 2 माइनस एक्स, फिर हो गया 2 प्लस एक्स। फिर उसके बाद ये आ जाएगा एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 6, फिर आ जाना है एक्स की 2, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसके पेयर बन जाएंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा x, ये इसके पेयर आएंगे, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाना है x प्लस 3। x प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस एक्स की 2 को। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और माइनस एक्स की 2 ये एक्स का स्क्वायर हो गया। तो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। इसको आप इधर मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाना है x प्लस 3, इसको आप इस तरह लिख लें माइनस 2 प्लस एक्स, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये सॉल्व करने का मकसद ये होगा कि ये कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। अब हम इसके कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। पहली रकम है 2 माइनस एक्स, ये इधर भी है, फिर 2 माइनस एक्स इधर भी है और 2 माइनस एक्स इधर भी है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों रकमों में अब देखना है कोई से दो रकमों में कॉमन है, 2 प्लस एक्स इधर भी है और 2 प्लस एक्स इधर भी है, तो ये दो रकमों वाला कॉमन आ गया। तो वह इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वह ये 2 प्लस एक्स इधर हो गया और ये 2 प्लस एक्स इधर भी हो गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये अगर हम इधर सॉल्व करना चाहें, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस एक्स की 2। उसके बाद आएगा नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में ये माइनस आ गया और फिर ये आ जाना है एक्स प्लस 3 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन
फैक्टर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमने इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए। ये आ जाएगा -4, ये x+3 है, यहाँ भी x+3 आना है, यानी 4 × x+3 और ये इसका एलसीएम आ गया।